अक्षर ब्रह्म योगी इस अध्याय में समझ रहे हैं। नित्यशो माम उद्योग प्रभृति सततम सर्वकालम अनन्य चेता यह स्मरति। प्रतिदिन अनन्य चित्त वाला जो कभी भी भगवान को छोड़ के अन्य को न सोचे, ऐसा करके उद्योग काल से लेकर सतत सदैव ही सब समय मेरा स्मरण करे। यह स्मृत जो अस्कर्ता अत्यर्थम मत प्रियत्वेन मत स्मृत्या बिना आत्मधारणम अलभमानो, वो मुझसे इतना प्यार करे कि मत स्मृत्या बिना, कि मेरी स्मरण के बिना आत्मधारण अलभमान, वह स्वयं को आत्मा को भी धारण करने की स्थिति में नहीं रहता, इतना मुझसे प्रेम करता है। निरतिशय प्रियाम स्मृतिम यह करोति, और इस प्रकार से मुझ परमेश्वर का अतिशय प्रिय लगने वाला स्मरण करता रहता है। मुझे बहुत प्यारी है यह स्मरण कि वो सदैव हर कार्य में मुझे स्मरण करे। तस्य नित्य युक्तस्य नित्य योगम कांक्षमाणस्य, उस नित्य योग की कामना करना, नित्य भगवत अनुभूति करना। नित्य योग का मतलब नित्य भगवत अनुभूति। संसार में जितने कर्म कर रहा उन सभी में भगवत उपासना, अधिभूतम, अधिदैवम, अधियज्ञम, इन तीनों अवस्था में जो मुझे देखता हुआ मद अहम नित्य योगम कांक्षमाणस्य से योगिना अहम सुलभ अहम ए प्राप्य, और उसके लिए उन ऐसे योगियों के लिए मैं बड़ा ही सुलभ हूँ, मैं प्राप्य विषय हूँ। न मद भाव ऐश्वर्य आदि का, मेरा ऐश्वर्य आदि भाव नहीं है, मैं वो वैकुंठनाथ हूँ ऐसा तब नहीं रहता, मैं उनके लिए सहज हो जाता हूँ। सुप्रापश्च तद्वियोगम असहमान अहम एव तम वृणे, और मैं उसे सहज ही सुख पूर्वक प्राप्त हो जाता हूँ। कैसा कि तद वियोगम असहमान, उसका वियोग न सह सकने के कारण मैं ही उसको वर्ण कर लेता हूँ। अहम एव तम वृणोए, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि मेरे बिना जीने, जैसे रुक्मिणी ने, जैसे भगवती रुक्मिणी ने कहा कि आपके बिना मैं मर जाऊंगी, भगवान पहुंच गए वर्ण करने के लिए। जैसे माता सीता ने लगा के प्राण चला जाएगा, राम जी ने धनुष तोड़ दिया। समझ गए बात। उसी तरीके से ये जीव के स्वरूप है, जीव के आचार्य हैं। भगवती लक्ष्मी क्या है? आचार्य हैं। रुक्मिणी क्या है? आचार्य हैं। सीता जी क्या है? आचार्य हैं, जो अपने ऊपर घटित करके जीव के ऊपर भक्ति दिखा रही है। तो ऐसी अवस्था में भगवान स्वयं अहम एव तम वृणे मत प्राप्ति अनुगुणोपासन विभागम तद्विरोधी निरसनम अत्यर्थम मत प्रियत्वादिकम च अहम एव ददामि इत्यर्थ। अतः उसे मेरी प्राप्ति के अनुकूल परिपक्व उपासना, मत प्राप्ति अनुगुणोपासन विपाकम, कि उसका उपासना सिद्ध कैसे हो ऐसी दे देता हूं, और उसके विरोधी भावों का तद विरोधी निरसनम, और उस उपासना में आने वाले सारे विरोध को मैं नष्ट करता हूं। तो उन विरोधियों में हो सकता है सांसारिक सुख वैभव का विनाश हो रहा हो, कोई मच्छर काटने आएगा, वो विरोधी प्रबलता नहीं है, वो तो मृत्यु लाएगा। मच्छर क्या लाएगा? डेंगू मलेरिया क्या लाएगा? मृत्यु लाएगा। मृत्यु विषय नहीं है यहाँ। लेकिन भगवत प्राप्ति से विमुख करने वाले सारे तत्वों को भगवान नष्ट करेंगे, और परम प्रेम आदि में मत प्रियत्वादिकम, परम प्रेम ये सब मैं ही प्रदान करता हूँ। मुंडकोपनिषद 3/2/3 में भगवान क्या कहते हैं? ये में वैश्व वृणुते तेन लभ्य, मैं जिसका वर्ण कर लूँ उसी के द्वारा मैं प्राप्त होता हूँ। इति ही श्रूयते वक्ष्यते च, ऐसा ही सुना जाता है और कहा जाता है। तेषाम, अच्छा 10/10वें अध्याय के 10वें 11वें मंत्र में गीता जी में भगवान क्या कहते हैं? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। यहाँ भी इसी भाव को आगे और स्पष्ट करेंगे। 10/10-11वें मंत्र में आगे हम लोग इस पर समझेंगे। अब यहाँ कहते हैं, यानी कि यहाँ पर मुंडकोपनिषद का भी ऊपर उदाहरण दे दिया और गीता जी की में आगे कहे जाने वाली बातों को भी मिला दिया भाष्यकार ने। अब भाष्यकार कहते हैं, अतः परम अध्याय शेषेण ज्ञानिना कैवल्यार्थिनश्च अपनरावृत्तिम। इसके बाद अध्याय की समाप्ति तक ज्ञानी के और आत्म साक्षात्कार चाहने वाले कैवल्य मोक्ष के इच्छुक के पुनरागमन का न होना और ऐश्वर्यार्थी न पुनरावृत्तिम च, और ऐश्वर्य चाहने वाले का पुनर्जन्म होना प्रतिपादन करते हैं। जिनको भगवत प्राप्ति चाहिए उनका इस संसार में आना असंभव है दोबारा, और जिनको सांसारिक ऐश्वर्य चाहिए वही स्मरण करते हुए कलेवर का त्याग करते हैं, सांसारिक वस्तुओं को
उनको इसी संसार में आना पड़ेगा। इसी बात को अब यहाँ से लेकर के अगले